नमस्कार दोस्तों इंडिया कनाडा ऑनगोइंग टेंशन में एक नया रुख सामने आया है। एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है जो कहती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मरवाया है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को टू फॉर्मेट इंडिया कनाडा फाइट। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। हाँ, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। सो बेसिकली इस न्यूज को कवर किया है, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कवर किया है इंडिया टुडे ने। और जितने भी इंडियन मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने रेफरेंस दिया है इंडिया टुडे का कि देखिए हमने तो न्यूज को उठाया है इंडिया टुडे से। सो पाकिस्तानीज आईएसआई प्लॉटेड निजर्स किलिंग टू स्टेन इंडिया कनाडा टाइज सोर्सेज। अब ये सोर्सेज कौन से हैं माफ करना मुझे भी नहीं पता, लेकिन काफी सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। सो इंडिया टुडे लिखता है कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई ने पूरा प्लान बना के हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकवादी था उसकी हत्या करवाई है कनाडा में टू स्टेन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, सोर्सेज हैव रिवील्ड। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये आईएसआई के लिए काम करता था हरदीप सिंह निज्जर, और आईएसआई इसको प्रेशराइज कर रहा था कि आप फुल सपोर्ट कीजिए उन गैंगस्टर को जो पिछले 2 साल में भारत से भाग के कनाडा में आए हैं। जब इन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया या फिर मना कर दिया तो क्रिमिनल्स को हायर करके निज्जर की हत्या करवा दी जाती है, क्योंकि इनका इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स द फॉर्मर खालिस्तानी लीडर्स। अब खबर ये भी है कि आईएसआई नाउ इज लुकिंग आउट फॉर हिज रिप्लेसमेंट, क्योंकि अब ये तो मारा गया। सो इनके लिए इनके स्थान पे एक नया प्रो खालिस्तानी आतंकवादी आईएसआई ढूंढ रही है कनाडा में जो इनका काम कर सके, एंटी इंडिया प्रोपागेंडा फैला सके और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है इसको हवा दी जा सके। तो ये थ्योरी है। देखिए मुझे इसके ऊपर कुछ खास विश्वास है नहीं कि आईएसआई कुछ ऐसा कर सकते हैं या फिर उनका कुछ इतना बड़ा लिंक वहां पे होगा कनाडा के अंदर। लेकिन दूसरा जैसे हमने देखा था कि जो गैंग राइवलरी है उसके अंदर भी ये मारा जा सकता। सुखदूल सिंह सिक्खू को भी मारा गया था गैंग राइवलरी के तहत। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेवारी ली थी जो कि दूसरी गैंग से संबंध रखता था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी गैंग राइवलरी में ही मारा गया हो। अब तीसरी थ्योरी ये सामने आई है वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से। इन्होंने अपनी जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें इनका कहना है कि देखिए कुछ लोग सिख गेटअप में आए, कुछ लोग दूसरे गेटअप में थे, कम से कम 6 लोग यहाँ पे थे और 2 व्हीकल उनके पास में थे। इन्होंने एम्ब्यूश करके चैस करके गाड़ी का पीछा करके पूरी घात लगा के और हरदीप सिंह निज्जर की प्लानिंग के साथ में हत्या की है। 50 फायर इन्होंने किए थे जिनमें से 34 बुलेट हिट कर जाते हैं हरदीप सिंह निज्जर को और एन मौके पे इनकी डेथ हो जाती है। जिस गुरुद्वारे के बाहर इनको मारा गया था उसके जो वीडियोज हैं, सीसीटीवी कैमरा से जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं उनमें उनकी रिपोर्ट के आधार पे वाशिंगटन पोस्ट ने इसको तैयार किया है और 90 सेकंड का ये वीडियो है जिसके तहत इन्होंने रिपोर्ट को पेश किया है। 6 लोग यहाँ पे थे, 2 व्हीकल उनके पास में थे और उन्होंने जो है कि गाड़ी से उतर के फायरिंग यहाँ पे कर दी है। तो जैसे मैंने आपको बताया 50 बुलेट फायर किए गए थे जिनमें जिनमें से 34 बुलेट ने हिट किया था खालिस्तानी जो आतंकवादी है उसको। और 2 मैन यहाँ पे बाहर उतरे जो हुड्डी पहने हुए थे स्वेट शर्ट में, इन्होंने ही बाकी गोलियां चलाई थी, बाकी लोग इनके साथ में थे। सो दूसरा ये भी इनका कहना है कि ये सिख गेटअप में थे। ठीक है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं गैंग राइवलरी से ही इस चीज को भी हम लोग देख सकते हैं या फिर दूसरा कोई और रीजन भी हो सकता है। सो अभी के लिए थ्योरी ही चल रही हैं, कोई प्रूफ एविडेंस इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस बिल्कुल भी कनाडा के पास नहीं है और ना ही इनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके पास में है। तो अब हम बात करेंगे जयशंकर साहब के बारे में जिन्होंने यूएनजीए के अंदर अपना स्पीच दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना। सो आपको मैं बता दूं यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78th सेशन चल रहा है। पूरे विश्व के जो भी मेंबर इसके अंदर हैं उनके हेड ऑफ द नेशन यहाँ पे आते हैं, अपना वक्तव्य पेश करते हैं। जैसे कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो भी यहाँ पे आए थे और अपनी बेइज्जती करवा के गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। लेकिन इंडिया में इस तरफ इस बार हम देखते हैं कि एस जयशंकर साहब जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यूएनजीए को एड्रेस किया। बिना कनाडा का नाम लिए कनाडा को लताड़ लगाई है अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग वर्डिंग में। यहाँ पे आप देख पाओगे एस जयशंकर से पॉलिटिकल कन्वीनियंस स्टूडेंट डिटरमाइन काउंटर टेररिज्म। ये इनकी जो वक्तव्य है वो इस प्रकार से है
कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस मस्ट नॉट डिटरमाइन रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। When reality depart from the rhetoric, we must have the courage to call it out। अगर आपके पास एविडेंस है ना तो एविडेंस पेश कीजिए। आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जो सच्चाई है उसको आप बाहर ला सको। तो ये बिना कनाडा का नाम लिए एस जयशंकर साहब ने उनके ऊपर वार किया है। अगेन इन्होंने वेस्टर्न जो एजेंडा है उसके ऊपर भी प्रहार किया कि देखिए वो टाइम जा चुका है, वो एक समय था, द डेज व्हेन ए फ्यू नेशन सेट द एजेंडा एंड एक्सपेक्टेड अदर्स टू फॉल इन लाइन आर ओवर। कि जब अमेरिकन कंट्रीज या फिर यूरोपियन मिलके एक एजेंडा सेट करते थे और दूसरे देशों से ये उम्मीद करते थे कि आप एक लाइन में खड़े हो जाइए और इस चीज को मान लीजिए जो हमने बोला है, लेकिन वो चीज अब ओवर हो चुकी है। प्रत्येक देश की यहाँ पे अहमियत है, प्रत्येक देश का अपना यहाँ पे ओपिनियन एंड यहाँ पे पॉलिसी है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। और फिर इन सब स्पीच के बाद में आपको पता प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फॉरेन जो रिपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो हम देखते क्या है कि जितने भी फॉरेन रिपोर्टर्स थे उन्होंने इंडिया कनाडा टेंशन के ऊपर ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे। किसी ने भी G20 के ऊपर या फिर इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, उनका इंटरेस्ट था इंडिया कनाडा के ऊपर, क्योंकि मे भी उनकी जो रोजी रोटी है वो इसी से चलती है। तो एक रिपोर्टर थी वहां पे, उन्होंने पूछा एस जयशंकर साहब से कि देखिए जो भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई थी अबाउट द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, वो फाइव आइज ने प्रोवाइड की थी, जो कि अगेन एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। एंड FBI जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, उन्होंने भी यहाँ पे इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी इसके बारे में, हरदीप सिंह निज्जर के बारे में। तो इस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। तो इसका बिल्कुल शार्प स्टिक एकदम कड़े शब्दों में जवाब दे दिया कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाइव आई एंड आई एम certainly not part of the FBI, so I think you are asking the wrong person। कि भाई देखिए न तो मैं फाइव का पार्ट हूं और न ही मैं जो है कि FBI का पार्ट हूं। आप एक गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं, जो इसका मेंबर है आप उनसे जाके पूछिए। लेकिन हाँ, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं प्रत्येक देश की इंटीग्रिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और जो यूनिटी है मीन्स इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी है किसी भी देश की, उस चीज को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में इंडिया का काम नहीं है इंटरफेयर करना, और यही हमारी पॉलिसी है, ठीक है। तो इस तरीके से कड़े शब्दों में एस जयशंकर साहब ने जवाब दिया है। अब देखिए इंडिया का स्टांस बिल्कुल तय है कि हमने बिल्कुल भी इसकी हत्या नहीं करवाई है, ये मारा गया है, अपने आप मारा गया है। हो सकता है गैंग राइवलरी में मारा गया हो सकता है कनाडा में ही कुछ लोगों ने मारा हो, या फिर हो सकता है पाकिस्तान के द्वारा मरवाया गया हो। आप जांच करवा लीजिए, अगर आपके पास एविडेंस है तो आपको एविडेंस दीजिए, ठीक है। ये न्यूज थी। ये जितने भी थ्योरीज मैंने आपको बताई, इनके ऊपर आपका क्या मानना है, क्या आपका ओपिनियन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड हाँ, अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।